प्रदेश के समस्त शिक्षक साथियों को नमस्कार। लोकसभा सांसद माननीय चंद्रशेखर जी, क्षेत्र नगीना से आप लोकसभा के सांसद हैं। आपके द्वारा उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा में लंबे समय से माध्यमिक विद्यालयों में सेवा दे रहे लगभग 40 वर्षों से 10 अक्टूबर 1986 से उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा में वित्तविहीन व्यवस्था का जन्म हुआ और तब से आज तक वित्तविहीन शिक्षक जो आज उसमें सेवा दे रहे हैं उनके लिए आज तक न कोई सुरक्षा युक्त सेवा नियमावली का निर्माण हो पाया, न ही उन्हें सम्मानजनक मानदेय मिल पाया। इस पर सांसद जी ने गंभीर चिंता व्यक्त किया है और उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से बताया है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार के नाम पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा की जो व्यवस्था है और उसमें जो वित्तविहीन शिक्षक हैं उनके साथ घोर अन्याय है। उनको अब तक न्याय मिल जाना चाहिए, जबकि प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता के लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने इस बात को माना है कि माध्यमिक शिक्षा किस तरफ काम कर रहा है कि आज हमारे वित्तविहीन शिक्षकों को अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा में लगभग 70 से 80% इन शिक्षकों का योगदान है। इसके बावजूद भी इनको सम्मानजनक मानदेय आज तक प्राप्त नहीं हो पाया। इसके लिए उन्होंने ये भी पक्ष रखने का काम किया है कि ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उनका भविष्य कहीं न कहीं खतरे में है। और ऐसी स्थितियों में केवल शिक्षकों के साथ अन्याय ही नहीं है, बल्कि प्रदेश की शिक्षा नीति की प्रतिबद्धता और प्राथमिकताओं पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अभी उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में जो नई शिक्षा नीति का आंकड़ा रखा गया है, इसमें लगभग 80% जो है विद्यालय वित्तविहीन शिक्षकों के रूप में आज संचालित हो रहे हैं। और नई शिक्षा नीति में भी ऐसे शिक्षकों को न्याय कब मिलेगा और उनको सम्मानजनक की स्थिति में उनके मानदेय की व्यवस्था कब सरकार द्वारा की जाएगी, कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। जबकि विधान परिषद सदस्यों के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार से जो भी संघर्ष किए गए हैं उसमें सरकार पर द्वारा कोई ठोस विचार उस पर नहीं किया गया। और हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में अन्य लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं और विधायकगण भी हैं, उनको भी वित्तविहीन शिक्षकों के लिए सामने आना चाहिए और सरकार से मांगे रखनी चाहिए, क्योंकि वित्तविहीन शिक्षक जो है उत्तर प्रदेश के विभिन्न लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्रों में अपना मत दे करके कहीं न कहीं सांसद और विधायक को चुनने में अपना योगदान सुनिश्चित किया है। तो उनका भी हक बनता है कि इनकी गंभीर समस्याओं में या इनकी हक और अधिकार के लिए वो खड़े रहें। ये मेरा सुझाव है और जिसमें हम आप सबसे भी चाहेंगे कि आपके द्वारा जो भी कमेंट और विचार हो उसको आप रखने का काम करें। एक बार पुनः मैं माननीय चंद्रशेखर जी को बधाई देता हूँ। इस तरह से गंभीर पीड़ा को समाधान के लिए उन्होंने वित्तविहीन शिक्षकों के साथ जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लाखों वित्तविहीन शिक्षकों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक। आज मैं सुबह देख रहा था, एक ट्वीट हुआ था आपकी तरफ से जो वित्तविहीन शिक्षक हैं उनको लेकर, क्या मांग की है सरकार? देखिए, मैंने मांग की है उनको कोई भी जो है सुरक्षा नहीं मिलती है, सुविधा और सुरक्षा, पीएफ या मेडिकल इंश्योरेंस, और जो उनका वेतन है मानदेय जो वो भी बहुत कम है। 4 लाख से ज्यादा अध्यापक हैं, 23,000 जो हैं स्कूल हैं वित्तविहीन, कोई नियमावली नहीं है। शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा बहुत सारे रास्ते खोलती है। जब अध्यापक मानसिक रूप से जो है तैयार नहीं होगा या मानसिक रूप से वो जो है पीड़ा में होगा, तो वो कैसे बच्चों को पढ़ा पाएगा? उसकी जरूरतें, उसकी बुनियादी जरूरतें, उसका मानदेय वो इतना होना चाहिए
जो सम्मानीय हो, गरिमाएं हो, जिससे कि वो आसानी से अपने जो कार्य को संतुष्टिपूर्ण रूप से कर सके। इसलिए मैंने मांग उठाई कि कम से कम 25,000 रुपये वेतन जो है उनको मिलना चाहिए, जिससे कि वो संतुष्टिपूर्ण तरीके से जो अध्यापन का कार्य उसको कर पाए और वो बच्चे जो हैं, जो भविष्य वहाँ तैयार हो रहा है, वो मजबूती से देश की सेवा करें। इसलिए मैंने उनकी मांग उठाई।